अतिक्रमणकारी वो हैं जो बाहरी राज्यों से आकर जिन्होंने यहाँ के जल जंगल जमीन पर कब्जा किया है और सरकार केवल लफ्ज जिहाद, थूक जिहाद इत्यादि तक सीमित रह गई है। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने नैनीताल में जन आक्रोश रैली निकाली, कुमाऊं कमिश्नरी का घेराव किया। नैनी झील के किनारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए, बैरिकेडिंग पार की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों को छोड़कर दूसरे मुद्दों पर ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है, जिससे उत्तराखंड का भला नहीं हो रहा। कांग्रेस ने दावा ये किया कि राज्य भर में इसी तरीके के प्रदर्शन जारी रहेंगे, सरकार को घेरा जाएगा, सरकार से जवाब मांगा जाएगा और उत्तराखंड की जनता की आवाज़ लगातार उठाई जाती रहेगी। आज हम नैनीताल में कर रहे हैं जो कुमाऊं के प्रमुख विषय हैं, उन मुद्दों को लेकर हम कुमाऊं कमिश्नर का घेराव कर रहे हैं और ये रैली अगला घेराव अल्मोड़ा होगा, फिर बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में हम ये रैलियाँ करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म है कि जनता के जो हक हकूक़ है उनसे छीने जा रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घरों को, कमज़ोर तबके, गरीब लोगों के, मध्यम वर्ग के लोगों के घरों को, उनकी दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। भू कानून, सशक्त भू कानून की बात सरकार कर रही है। अतिक्रमणकारी कौन है, इसका फैसला सरकार को करना चाहिए। अतिक्रमणकारी वो हैं जो बाहरी राज्यों से आकर जिन्होंने यहाँ के जल जंगल जमीन पर कब्जा किया है। अतिक्रमणकारियों की सूची में उनके नाम पहले उजागर होने चाहिए। और इन्वेस्टर मीट के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिए गए, कितने उद्योग लगे हैं, कितने एमओयू साइन किए हैं, ये सवाल हैं, जनता पूछना चाहती है। और यह सरकार अहंकार में डूबी हुई है और मेरा मानना है कि जिस तरह से लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, जिस उन्होंने जो वायदे किए, झूठे वायदे किए, जनता को गुमराह किया, जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महरा समेत तमाम नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए और आगे के लिए भी कांग्रेस ने एक रास्ता तैयार करने का दावा किया। सरकार केवल लफ्ज जिहाद, थूक जिहाद इत्यादि तक सीमित रह गई है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, गौण मुद्दे हैं, रोजगार के और भ्रष्टाचार के, खनन माफिया, जंगल माफिया, भू माफिया, स्त्रियों का बलात्कार करने वाले लोग, हमारा अग्निवीर योजना, इन सब विषयों पर मौन लेकर लोग बैठे हुए हैं। केवल एक ही ध्यान सरकार का है, पोलराइजेशन ऑफ वोट किसी भी कीमत पर करके राजनीतिक रोटियां सेकने का। और हम चाहते हैं, हम चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को एहसास करा रहे हैं कि असली मुद्दे हैं आपके बच्चों का रोजगार, असली मुद्दे हैं कि बच्चों को स्वच्छ और साफ सुथरी व्यवस्था मिले ताकि पेपर लीक ना हो, भर्ती घोटाले ना हो। हम चाहते हैं किसानों की मांग सुनी जाए। जो अन्नदाता है वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। पहली बार हो रहा है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में अभी 4-5 केस ऐसे आ गए जिसमें हमारे काश्तकारों ने, हमारे किसानों ने आत्महत्या की है। पहाड़ के जो फल उद्योग है, उद्यान है, उसकी ओर को सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये सभी मुद्दे हैं जिसपे हम लोग यहाँ जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहले रुद्रपुर, फिर हल्द्वानी और अब नैनीताल। कांग्रेस अब इसी तरीके के प्रदर्शन अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और दूसरे जिलों में भी करने वाली है। इसका मकसद 2027 के लिए रणनीति तैयार करना है, जनता के बीच अपने आप को बनाए रखना है, साथ ही जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का भी इरादा कांग्रेसी रखते हैं। सवाल यह है कि इस तरीके के प्रदर्शनों से कांग्रेस को कोई फायदा होगा भी या फिर मामला गुटबाजी में ज़्यादा उलझ जाएगा।